डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दौसा में पहली आवासीय योजना लॉन्च, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना शुरू, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह ने उद्घाटन किया। पीएनबी में 6.5 करोड़ का घोटाला, मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जहांगीर गिरफ्तार, गोल्ड लोन घोटाले में जांच जारी। राजस्थान हाईकोर्ट बेंच को बम धमकी मिली, धमकी के बाद परिसर खाली करवाया गया, मेल में 3 आरडीएक्स बम होने का दावा। राजस्थान में नेशनल हाईवे से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, सरकार का बुलडोजर एक्शन जल्द होने वाला, हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने के दिए निर्देश। आरपीएससी अब पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम, आरपीएससी ने पहली बार अभ्यर्थियों को नंबर जारी किए, सफल उम्मीदवार अब पूरे अंक ऑनलाइन देख सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं प्राची। आइए रुक करता है खबरों की ओर। जोधपुर के काजरी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सीमांत गांवों को देश की सुरक्षा और विकास के लिए अहम बताया। एनएचपीसी ने सुदर्शन सेवा संस्थान को 2 आधुनिक एम्बुलेंस भेंट की। वहीं वक्ताओं ने ड्रग्स और घुसपैठ पर चिंता जताई। डीआरडीओ ने सीमांत क्षेत्र के 50 बच्चों को सिविल सेवा तैयारी में सहयोग की घोषणा की है। अलवर में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने 12 विभागों की स्टॉलों पर जाकर अधिकारियों को जनहित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारी संख्या में उमड़ी भीड़ को देखकर कलेक्टर ने खुशी जताई और ग्रामीणों से अधिक योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। इस दौरान एसडीएम और तहसीलदार सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आज दिगावड़ा के ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया गया और इसमें पाया गया कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता निभाई है। मेरा फिर से सभी नागरिकों से ये निवेदन रहेगा कि आप इन कैंप्स में पधारें। फार्म पॉन्ड, तारबंदी, अपने और जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सहमति से विभाजन हो, फार्मर रजिस्ट्री हो, डीसीएस का रजिस्ट्रेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ग्रामीण जनता इन कैंप्स में पधारे। मंगल पशु बीमा हो, मंगला पशु बीमा, इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। हर कैंप में उच्च स्तर के अधिकारियों की प्रेजेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके यही उद्देश्य है कि सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचाएं। रुदावाल में हनुमान मंदिर रोड स्थित ठाकुर धर्मशाला में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजक हेमलता कुशवाहा ने बताया कि शिविर में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क जांच की गई और मोतियाबिंद सहित अन्य नेत्र रोगों की पहचान की गई। वहीं जरूरतमंद मरीजों के लिए ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। उद्देश्य तो साफ है साहब, जन सेवा ही हमारा उद्देश्य है। मैं एक समाज कार्यकर्ता हूँ और समाज की सेवा में ही अपना समय व्यतीत करती हूँ। आँख है तो संसार सारा प्यारा लगता है, अगर दिव्य ज्योति ना हो तो घनघोर अंधेरा है चारों तरफ। इसी उद्देश्य से हमने ये नेत्र शिविर लगवाया है और जिनकी डॉक्टर द्वारा जांच की जा रही है और जिन भी बंधुओं को आँखों की समस्या है, जिनको ऑपरेशन की भी समस्या है, उनको यहाँ से गाड़ी द्वारा ले जाया जाएगा, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। उनको सहायता ये मिलती है भाई साहब कि यहाँ गाड़ी द्वारा ही उनको ले जाया जाता है, जिसका कोई शुल्क नहीं है। हॉस्पिटल में ले जाकर के उनकी निःशुल्क जांच की जाती है, साथ ही उनके ऑपरेशन किए जाते हैं और ऑपरेशन के बाद में उनको बाकायदा घर में छोड़ा जाता है। मारवाड़ जंक्शन में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव और कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित हुआ।
वही कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा ने की। साथ ही विद्यार्थियों ने देशभक्ति सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय स्टाफ ने छात्र छात्राओं को माला पहनाकर विदाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अतिथियों और मेधावी विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। माड़वा जंक्शन के गोलकी गांव में होने वाले प्रथम विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर क्षेत्र में भारी उत्साह है। भगवान देव नारायण मंदिर से शुरू हुई भव्य वाहन रैली अरावली के करीब 1 दर्जन गांवों से गुजरी। जय श्री राम के नारे और पुष्प वर्षा के साथ ग्रामीणों ने रैली का स्वागत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरे मगरा क्षेत्र में भक्ति का माहौल बना हुआ है। रावतसर में यूजीसी के प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन के खिलाफ सवर्ण समाज और शिक्षाविदों ने रोष जताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नए नियम एक पक्षीय है और सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ भेदभाव करती है। ज्ञापन में इस काले कानून को वापस लेने, नीति निर्धारण समितियों में सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व देने और ईडब्ल्यूएस वर्ग को स्वायत्त संस्थाओं में आरक्षण देने की मांग की गई है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि ऐसे पक्षपातपूर्ण नियम समाज में आपसी वैमनस्य बढ़ा सकते हैं। सवर्ण समाज द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम एवं प्रधानमंत्री महोदय के नाम स्थानीय रावतसर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में ये हमने लिख करके दिया है कि यूजीसी में जो नया नियम काला कानून जो भारत सरकार लेकर के आई है कमेटी बना करके, उस काले कानून को वापस ले, क्योंकि आज के दिन ऐसे काले कानूनों की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये तानाशाही हमें कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम खुल करके इसका विरोध करेंगे, चाहे हमें किसी स्तर तक जाना पड़े। मैं स्वयं बीजेपी का प्राथमिक सदस्य हूँ, हमें चाहे बीजेपी से किनारा करना पड़े, लेकिन हम इस हमारे बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं रख सकते। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं जैसे वीर बजरंगबली ने चीर के अपना सीना दिखाया था, राम लक्ष्मण की फोटो, अगर कोई मेरा सीना चीरे तो उसमें बीजेपी निकलती है। लेकिन जो स्वर्ण समाज पे ये कुठाराघात किया है, उसके बदले में पूरे स्वर्ण समाज की तरफ से ठोक बजा के ये कहता हूँ कि 39% वोट है, 2.25% वोट किसके थे? वसुंधरा राजे का पता नहीं लगा किस साइड में गई। ये 39% वोट के लोग हैं जिन पे कुठाराघात किया जा रहा है। ये तो 3 समाज के हैं, इसमें हरियाणा में जाट भी साथ में है, वो भी आरक्षित नहीं है। और ये राजस्थानी वृक्ष खेजड़ी और ये देववृक्ष बड़ इसके नीचे खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी अब सुपड़ा नहीं, जड़े तक साफ हो जाएगी। हमारा पहले भी 2 बार एक दिन भारत बंद का प्रोग्राम 1 फरवरी को रखा गया था, उसमें भी बड़ी संख्या में शरण समाज के लोग पधारे थे। आज भी बड़ी संख्या में पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी पधारे हुए शरण भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारा ये आंदोलन यहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई न की सरकार से है, न किसी पार्टी से है, बल्कि व्यवस्था से है। आज जो कानून बनाया गया उस कानून की किसी को ज़रूरत नहीं थी, किसी की मांग भी नहीं थी। और ये काला कानून वापस तभी होगा जब हम इसी तरह एकता बनाए रखेंगे। अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट की स्टे में है, सरकार को इस पर रिपोर्ट देनी है। अगर जनमत का दबाव पड़ेगा तो सरकार हमारे पक्ष में रिपोर्ट देगी। अगर हम घर बैठ गए तो ये जैसा बना है वैसा ही लागू हो जाएगा और हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। भरतपुर में चंबल परियोजना के तहत बनी पानी की टंकी शुरू नहीं होने से शोपीस बनी हुई है। वहीं जलापूर्ति लाइन चालू नहीं है और कई जगह से टूटी होने से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। ग्रामीण अभी भी अन्य स्रोतों पर निर्भर है। वहीं जेईएन अनीता मीना ने बताया कि टंकी 2nd फेज में है और हैंडओवर बाकी है। मरम्मत के लिए पत्र भेजा गया है। वहीं ग्रामीणों ने जल्द ही समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सन 2023 में इसका निर्माण हुआ है, सारे रास्ते खुद गए। आज तक घरों में ना तो कोई कनेक्शन लगा है, ना कोई पानी चला है।
2013 से बनते बनते टंकी ही बनी है बस, और इसकी तकरीबन 20 बार शिकायत एईएन एक्सीएन वहां तक एप्लीकेशन दे दी, लेकिन आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और पाइपलाइन डालते समय रास्तों का निर्माण सही से हुआ है? बिल्कुल सही से नहीं हुआ है। कई बार ऊपर तक शिकायत की, लेकिन उसका भी कोई आज तक यहाँ देखने नहीं आया कि रास्तों का निर्माण जैसे पहले था वैसा ही हो जाए, अच्छे से कराया जाए, जिससे मिट जाए। इतने बुरे रास्ते हो गए हैं कि चलना और निकलना दोनों ही मुश्किल है। जोधपुर में युवा कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स मुद्दे और चीन नीति पर सरकार की चुप्पी के खिलाफ जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष पुखराज दिवरिया ने पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संसद में सवाल उठाने पर विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।